दोस्तों, आज मैं काफ़ी भरे मन से आप सभी के बीच में आया हूँ। करीब 7 साल पहले, अगर आपको याद होगा, तो 16 दिसंबर 2012 को एक ऐसी घटना घटी थी जिससे सब भारतीय सहम गए थे। सभी भारतीय की रूह कांप उठी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्भया कांड की। निर्भया कांड के बाद लोगों ने 2 सप्ताह तक निर्भया के आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन किए, उसके इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाले। लेकिन उस घटना के बाद यह देश एक बेशर्मी की मोटी चादर ओढ़कर सो गया और आज तक उठ नहीं पाया है। क्योंकि निर्भया जैसी हूबहू घटना आज फिर दोहराई गई है 13 अप्रैल को कर्नाटक के इंजीनियरिंग कॉलेज में। नवोदय इंजीनियरिंग कॉलेज की एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मधु रायचूर के साथ। मधु को किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसका बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे जबरदस्ती एक सुसाइड नोट लिखवाया जाता है। और सुसाइड नोट लिखवाने के बाद जो ह्यूमैनिटी का असैसिनेशन होता है, भगवान करे वह किसी के साथ ना हो, उसके बाद उसे फांसी में चढ़ाकर जला दिया जाता है। थोड़ी खोजबीन के बाद उसकी लाश कॉलेज से 4-5 किलोमीटर दूर एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। सुनकर अजीब लगता है, भरोसा करने को दिल भी नहीं चाहता है, लेकिन हकीकत यही है। आज उसे इंसाफ के लिए लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं #जस्टिस फॉर मधु। इन्वेस्टिगेशन से उसी के कॉलेज के एक लड़के का नाम आता है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम आए दिन पढ़ते हैं अपने अखबारों में, सुनते हैं न्यूज चैनलों में कि अक्सर रोज कहीं रेप की केसेस, कहीं एसिड अटैक के केसेस। एसिड अटैक अभी हाल ही में बिहार में कल ही एक बच्ची के साथ एसिड अटैक की घटना हुई। उसकी मां के सामने मां को गन पॉइंट पर रखकर बच्ची को तेजाब से नहला दिया जाता है और उसके बाद वह बच्ची आज मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। आज वह भागलपुर की बेटी अपनी सांसें गिन रही है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हम आज आजादी के 70 साल बाद भी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश नहीं बना पाए हैं। आज हर जगह रेप की केसेस, बलात्कार के केसेस, एसिड अटैक के केसेस हमें पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन आज यह मीडिया कुछ नहीं कर रही है। आज जस्टिस फॉर मधु ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन मीडिया को यह सब नजर नहीं आता, क्योंकि मीडिया बिजी है पॉलिटिक्स में, मीडिया बिजी है राजनीति में, मीडिया बिजी है एक नेता दूसरे नेता की बुराई और तारीफ में, मीडिया बिजी है एक दूसरी पार्टी की अच्छाइयां और बुराइयां गिनाने में। उन्हें टीआरपी की चिंता है। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी लड़की का रेप हो जाता है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई नेता किसी नेता पर एक विवादित बयान कर देता है, उससे वे ट्रेंडिंग बनाकर दिखाते हैं। आखिर कब तक चलता रहेगा ये? आज भारत सबसे ज्यादा रेप क्राइम रेट की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। आज हर एक घंटे में कम से कम 4 लड़की या महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार या मोलेस्टेशन जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। यानी कि हर 14 मिनट में कम से कम एक महिला या बच्ची के साथ बलात्कार। और इनके पीछे ज्यादातर हाथ परिवार वालों का होता है, यानी पहचान या संबंधियों का होता है। आज महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार के केसेस 82% बढ़े हैं। वहीं 2015 से 2016 के बीच, यानी केवल 1 साल में ही नाबालिग यानी 18 से कम उम्र की बच्चियों के साथ यह केसेस, यह आंकड़ा 83% बढ़ गया है। अक्सर ये जो रेप या बलात्कार की जो पीड़ित होती हैं,
वे 18 से 30 वर्ष की होती हैं। लेकिन आपको चौंका देने वाला आंकड़ा मैं बताऊं तो ये वे आंकड़ा है जो रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब कि भारत में जितने रेप केसेस या बलात्कार होते हैं उनके 72% केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते, यानी कि उनके खिलाफ ना कोई कंप्लेन ना कोई एफआईआर होता है। आज सिर्फ सिस्टम और पुलिस को उंगली उठाकर हम बलात्कार और रेप जैसे केसेस कम नहीं कर सकते। आज जरूरी है एक अच्छी मोरल एजुकेशन की, क्योंकि सबसे बड़ा रोल अगर बलात्कार और रेप जैसी केसेस को कम करना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है मोरल एजुकेशन का। एक अच्छी मोरल एजुकेशन से हम यह आंकड़ा सुधार सकते हैं। हमें इसका बेड़ा उठाना पड़ेगा एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छी नैतिक शिक्षा के लिए। हमें सरकार से आवाज उठानी चाहिए कि एक ऐसा लॉ बनाए, एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाए कि व्यक्ति ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। तभी हम एक अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश बना सकेंगे। धन्यवाद।